जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पॉइंट्स लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो मान लीजिए सबसे पहले इस चैप्टर के जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझाना चाहते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखते हैं क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, और यहाँ पे एक मीनार खड़ा है। यहाँ पे इस तरह से कोई एक मीनार खड़ा है। अब यह लड़का इस मीनार को देखना चाह रहा है। ये लड़का है इस मीनार को देखना चाह रहा है। तो यह कल्पना कीजिए कि अगर इस मीनार को ये लड़का देखेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है और कुछ इस तरह से देखेगा। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि यह जो बन रहा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम लोग पिछले कक्षा में भी जो पढ़ते हैं एंगल के बारे ट्रायंगल के बारे में, तो ये बेसिकली हम लोग को बताएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को ये बताएगा। इसी प्रकार एक एनसीईआरटी में गुब्बारा का भी एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉइंट उसकी वो जब देखती है कि गुब्बारा यहाँ पे है और जब अपना माँ को बुलाने जाती है तो गुब्बारा कुछ पॉइंट यहाँ पे ए पर होता है और कुछ बी पर होता है और यहाँ पे खड़ा होती है। तो कुछ ऐसे इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हम लोग यहाँ से भी इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की जो ऊंचाई होगा सो कितना है, इस प्रकार से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, या तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे कैसे देख पा रहा है। इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। जो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ट्री। यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है। ट्री मतलब होता है 3 और गोनो, गोनो मीन्स होगा भुजा, साइड। और मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मापन। तो ये हमें बताता है ट्रिग्नोमेट्री कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 3 साइड का जो एंगल, जो ट्रायंगल बनेगा और उसके बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, एक्यूट एंगल, और यहाँ पे है 90 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बताएगा हमें कि जो भी कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो उनकी साइड्स के बारे में और उनके बीच का जो एंगल बनेगा उसके बारे में हमें नॉलेज देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट और है कि जो इसका बताए थे, इसके बारे में जो बताए थे वो थे J.F. हर्बर्ट 1890 ईस्वी में। और ये हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे हम अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो इसकी ऊंचाई हमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे है तो हमें इसका ऊंचाई, हम इसका बेस जो कहते हैं आधार, यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है साइन, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन। ये है कोसाइन, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉस। ये है टेंजेंट, हम लोग इसको पढ़ेंगे टेन। ये है कोसेकांट, इसको हम लोग पढ़ेंगे कोसेक। ये है सेकांट, हम लोग इसको पढ़ेंगे सेक। और ये है कोटेंजेंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग कोट। अब मान लीजिए कि हम एंगल ए को लिए हैं, एंगल ए को लिए हैं, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का ये कुछ हमें फार्मूला बताए थे। तो फार्मूला क्या बताए थे, तो फार्मूला बताए थे कि अगर हम इसको, अगर एंगल ए को मानते हैं, अगर हम एंगल ए को मानते हैं तो साइन बोलता है कि एंगल ए है उसके सामने जो होगा, एंगल ये है तो इसके सामने जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने ये होगा हाइपोटेनियस। तो साइन यही बोलता है, साइन बोलता है
कि साइन लिखो और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखो। क्या लिखना है? साइन का जो फॉर्मूला होता है सो क्या होता है? P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह कोस का अगर हम एंगल ए से लेते हैं तो कोस कहता है कि हमको बेस चाहिए और कर्व हाइपोटेनियस चाहिए। क्या चाहिए? बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। तो कोण ए के लिए देखिए, कोण ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस लाइन से यहाँ पर टच हुआ है, दो लाइन से, तो मतलब ये तो कर्व हो गया, तो बेस कौन होगा? ये हो जाएगा। इसके एंगल ए के लिए बेस ये हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एसी। इसी प्रकार कोस के लिए क्या हो जाएगा? बी ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एसी। इसी प्रकार टेन कहता है कि हमको क्या चाहिए? हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। हम मेरा पास अगर परपेंडिकुलर अगर और बेस रहेगा तो हम रिजल्ट दे देंगे। तो देखिए टेन के लिए अगर हम लगाएंगे तो एंगल ए को सामने क्यों आ जाएगा? ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कौन आ जाएगा? तो बेस ये आ जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन हो जाएगा? बीसी अपॉन बेस क्या हो जाएगा? ए बी। इसी प्रकार कोसेक, तो कोसेक साइन का उल्टा है। कोसेक जो है तो साइन का उल्टा है, तो साइन का क्या है? P बाई एच। तो ये बोलता है कि हमको उल्टा लिखो, H बाई पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H बाई पी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? H बाई पी। मतलब ये बोलता है कि पहले हमको कर्ण चाहिए और फिर लंब चाहिए। तो कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगा? ये AC अपॉन क्या हो जाएगा? BC। इसी प्रकार सेक, सेक किसका है? कोसेक का, कोस का उल्टा। तो कोस का क्या है? बी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी। क्या हो जाएगा? एच बाई बी। एच क्या है? एसी, और बेस क्या है? हम लोग जो भी एज्यूम कर रहे हैं तो एंगल ए को लेके एज्यूम कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बेस। बेस क्या है? ए बी। अब जो बचा कोट, तो कोट किसका उल्टा हो जाएगा? साइन किसका हुआ? कोसेक का। कॉस किसका हुआ? सेक का। अब बचा क्या? टेन। तो टेन किसका हो जाएगा? कोट का उल्टा हो जाएगा। तो टेन में क्या है? पी बाई बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी बाई पी। क्या हो जाएगा? कोट का बी बाई पी। तो बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसको याद करने का कुछ हम ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक जो है तो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे लिखेंगे हम लोग कि सोना, चांदी और टीना। सोना, चांदी और टीना, ठीक है, अभी मार्केट में यही चल रहे हैं। तो सोना की जगह हम लोग लिखेंगे एक ही P बाई एच, यहाँ पे लिखेंगे B बाई एच, और यहाँ लिखेंगे P बाई बी। ठीक है, क्या लिखेंगे? P बाई बी। जब हम लोग साइन इसको P बाई एच और B बाई एच को जब हम लोग डिवाइड देंगे तो यही पे आएगा P बाई बी। साइन और कोस को जब डिवाइड देंगे तो हमें tan का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन का अगर हम लोग बात करेंगे तो P बाई एच, कोस का क्या हो जाएगा? B बाई एच, और tan का क्या हो जाएगा? P बाई बी। और ठीक इसी का उल्टा बोले थे, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट। क्या हो जाएगा? कोट। तो मान लीजिए हमें कोसेक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? H अपॉन बी बोलेंगे। सेक पूछेगा क्या बोलेंगे? H अपॉन कोसेक का बोलेंगे H अपॉन पी। सेक का पूछेगा तो H अपॉन बी, और कोट का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? B अपॉन पी। क्या बोलेंगे? B अपॉन पी। उल्टा बोल देना है। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब चलिए इस पर हम कुछ आपको एग्जांपल क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इफ AB इज इक्वल टू दिया है 6 यूनिट और BC इज इक्वल टू दिया है 4 यूनिट, तो बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए यदि ये AB बराबर 6 इकाई और BC बराबर 4 इकाई दिया हो तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि जो लिखा है, जो दिया है उसको हम लोग लिख दिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिया है कितना? 4, और ये कितना दिया है? 6। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में इसके 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है? तो AC हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहले हम AC को फाइंड करते हैं। तो AC मेरा कितना हो जाएगा? तो AC को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे, क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना है AC हमको फाइंड करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। AC तो हमको फाइंड करना है, AC का स्क्वायर लिखेंगे। BC हमें दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AB कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार फिर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 12 3 और 1 4 और 1 5 कितना आ गया 52। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 52 यूनिट। ये कितना निकल गया रूट 52 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप यहाँ पर भी मान सकते हैं। जब यहाँ पर मानिएगा तो इसके अनुसार चलिएगा, हम इसको माने हैं तो हम इसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है थीटा है, कुछ भी एंगल बनाता होगा तो पहले हमें साइन का लिखेंगे। किसका लिखेंगे साइन का। तो साइन का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, याद कीजिए उससे, सोना चांदी और टीना से। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या बताया था P अपॉन H। तो P क्या है इसमें, इसके अनुसार P क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। तो AB कितना है 6 अपॉन क्या हो जाएगा रूट 52। इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये साइन थीटा हो गया, अब है cos थीटा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, क्या होता है B अपॉन H। तो क्या हो जाएगा B बेस क्या हो जाएगा इसके लिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। कितना आ जाएगा 4 अपॉन रूट 52, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए BC और बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और बेस क्या हो जाएगा BC। AB कितना है 6 अपॉन 4 3/2। तो यहाँ पे हम निकाले साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे हम लोग कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन P। H कितना दिया है रूट 52 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 6। इसी को उल्टा कर देना है, ठीक है। कॉस का उल्टा हो जाएगा क्या कोसेक हो गया। इसी प्रकार सेक थीटा क्या हो जाएगा उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा H अपॉन B। H क्या है AC अपॉन BC कितना आ जाएगा रूट 52 अपॉन कितना आ जाएगा BC कितना दिया है 4। इसी प्रकार क्या बचा गया कोट थीटा क्या दिया कोट थीटा tan थीटा 6 कितना है 3/2। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 2/3। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगर इस तरह हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि हमें ये दे दिया है कुछ भी वैल्यू इसका दे दिया है, अगर बेस का वैल्यू दे दिया है परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज की मदद से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन में जिसमें हमें कुछ साइन का मान दे दिया रहेगा, है ना, तो उसकी मदद से हम लोग देखते हैं आगे सीखेंगे। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan A क्या दिया है हमें दिया है 4/3। पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। सो क्या दिया है गिवन है tan A कितना दिया है tan A इज इक्वल टू 4/3। ये जो है यहाँ पे A इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, A हमें बता रहा है कि A एंगल है, क्या है
एंगल है, एंगल के साथ देख रहा है, ठीक है। तो टेन ए का है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो किस एंगल की मदद से, ए की मदद से। तो टेन का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना, इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन ए के लिए, कौन ए देखिए कौन कहाँ है ये, तो उसके लिए उसके सीधे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है तो हम कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बेस। बेस ये दो जो एंगल है ये दो साइड से जुड़ा है, यहाँ और यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, बचा क्या, ये क्या हो जाएगा इसके लिए बेस। तो देखिए हमें यहाँ पे दो वैल्यू पता चल गया, क्या कौन कौन पता चल गया, बीसी और एबी। बीसी कितना है 4, एबी कितना है, एबी कितना है 3। अब हम आप लोग को बोले थे कि अगर इस तरह का रहे तो सबसे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड है हम उसको निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, एसी। एसी को पहले चलिए फाइंड करते हैं। तो एसी कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एक थ्योरम भी है इसको प्रूव करने का, वो आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एबी कितना दिया है, एबी दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना दिया है 4 का स्क्वायर, ठीक है। एसी कितना निकल जाएगा 9 प्लस 16, एसी कितना हो जाएगा √25, कितना निकल गया 5। इसका जो एसी का जो वैल्यू निकला सो निकल गया 5। अब हम आराम से जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पिछला लेक्चर में पीछे वाला वीडियो में आप लोग को इसी तरह बताए थे। तो tan a का जो वैल्यू दिया है, जो कितना दिया है 4/3 दिया है। अब हमें सारा बोल रहा है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। sin a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, bc अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ac। bc कितना दिया है 4, AC कितना दिया है 5। इसी तरह कोस ए निकालेंगे तो कोस ए क्या हो जाएगा b अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार जब tan निकालेंगे तो tan कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है BC, ठीक है। फिर बेस क्या हो जाएगा AB, तो कितना हो जाएगा 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान लीजिए हम साइन कॉस और tan का तो वैल्यू दिया था, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा कितना 4/5, तो हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार हम लोग सेक निकालेंगे तो सेक ये क्या हो जाएगा, कोस क्या दिया है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब क्या बच गया कोट, तो कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा tan ए निकाले थे ना, tan ए कितना दिया 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, वरना जो पीछे बताए थे उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ इसका बेसिक पॉइंट्स। अब हम अगले लेक्चर में आपको आगे का जो पार्ट होगा वो बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।